जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्ज़ाम जो आपको कल आप देने वाले हैं, 17 और 18 तारीख में पेपर है आपका। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके का एक छोटा सा मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं जीके का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? टिंचर आयोडीन निम्नलिखित में से किसका एक विलयन है? दोस्तों, टिंचर आयोडीन एक औषधि के रूप में काम करता है और ये जो होता है वो अल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन होता है। तो सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, अल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट का जल में आयोडीन का 2 से 3% विलयन टिंचर आयोडीन कहलाता है। ठीक है, ये घाव भरने के काम आता है, एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो दोस्तों, पहला कथन है आपका, यह पदार्थ का आधारभूत गुण है। तो बिल्कुल सही है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम है, ये भी सही है। परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त होता है, ये भी सही है। यह दाब, ताप, स्थान आदि पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये गलत है। द्रव्यमान वस्तु की स्थिति पर, स्थान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ये संबंध जो है वो गलत है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। दोस्तों, भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ, महासंघ, राज्य मंडल या एकात्मक राज्य है? तो अगर हम आर्टिकल 1 की ही बात करें तो इसमें भारत को कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन ए के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और संघ की अवधारणा जो है ना वो कनाडा से ली गई है। ये जरूर याद रखिएगा, संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी ज़िले में है और गांधी जी की दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी ये कब शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930 या 5 मई 1930। तो गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में अगर बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन है जो बंगाल में नव जागरण के लिए जाना जाता है और इस आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डोरेजियो। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हेनरी विवियन डोरेजियो। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये बनाई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सर विलियम जोन्स। किस सन में बनी थी? 1784 में बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भगवान महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका ज्ञात्रक ज्ञात्रक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान महावीर जो हैं ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो वो थे 24वें तीर्थंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था वो 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और 12 दिसंबर 1911 में क्या हुआ कि भारत में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन है किसका? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तिलक की ना एक किताब याद रखना, द ओरियन, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। द ओरियन किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों, अकबर के शासनकाल में जितने भी राजस्व सुधार हुए उनके लिए उत्तरदायी था टोडरमल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, टोडरमल। और टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, राजकोषीय घाटे की अगर बात करें
तो यह सरकार के कुल आय तथा कुल व्यय के बीच अंतर को बताता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुजू के जहांगीरी पुस्तक को किसने पूरा किया था? दोस्तों तुजू के जहांगीरी पुस्तक को पूरा करने वाले कौन थे? मोतीबिंद खां। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मोतीबिंद खां ये व्यक्ति हैं जिन्होंने तुजू के जहांगीरी पुस्तक को पूरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों भेदभाव के खिलाफ प्रावधान कौन से उसमें है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के लिंग, उसकी जाति, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार की घड़ी से की जाती है? दोस्तों भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लिया गया है और इसकी गणना किस घड़ी से की जाती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर की घड़ी से की जाती है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीलकंठ या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? दोस्तों नीलकंठ जो है ना, ये 3 राज्यों का राजकीय पक्षी है, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा, 3 राज्यों का है इंडियन रोलर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद जो है इसमें टोटल मेंबर होते हैं 33 और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ ये बिहार का है, फुगड़ी फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है, बिहू असम का है, मांझ मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो फुगड़ी है गोवा का लोक नृत्य है। क्लियर। गोवा का एक डांस और याद रखिएगा, तरंगमल, तरंगमल डांस ये भी गोवा का है। नेक्स्ट आपका, आईने अकबरी के लेखक कौन है? दोस्तों आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अबुल फजल। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक क्या है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और जैतून की पत्तियां जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, जैतून की पत्तियां। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो G77 संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, न्यूयॉर्क। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जननी सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि जो प्रसव होता है उसको प्रोत्साहित किया जाए, महिलाओं में सुरक्षित जो मातृत्व है वो हो। तो ये सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया? सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, और भारत के जो ध्वज है ना, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, 3:2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों टोटल अनुसूचियां आपकी 12, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, वो है आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, डेबिट कार्ड पर कुल कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों डेबिट कार्ड पर जो अंक होते हैं वो 16 होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, दोस्तों ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, मतलब ये सभी सही है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, और इसमें संयोजकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेंस की फोकस दूरी का मान विस्थापित विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए वस्तु, पिन और प्रतिबिंब के बीच कम से कम दूरी कितनी हो? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ये 4F से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 4F से अधिक हो तो आप
क्या ज्ञात कर सकते हैं? फोकस दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, M1 M2 द्रव्यमान की दो कारें क्रम से R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्त पथ पर चक्कर लगा रही हैं। उनकी चालें ऐसी हैं कि वे एक समय चक्कर पूरा कर लेती हैं। दोनों कारों के बीच कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, R1 अनुपात R2। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विभोजी ऊतक बना होता है। दोस्तों विभोजी ऊतक किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विभोजी ऊतक इसको क्या बोलेंगे? जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, विभोजी ऊतक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया जाता है भरतनाट्यम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में कथक। कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो यूपी का क्लासिकल डांस पूछा गया था, कथक है। नेक्स्ट है, B-29 बम वर्षक विमान का नाम क्या था जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उस बम वर्षक विमान का नाम हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बेक स्कार था। ठीक है, बेक स्कार नाम का जो विमान था जिसके द्वारा फैटमैन नाम का बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं A.B. वाजपेयी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, A.B. वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो भारत औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। तो ये आपका सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, दोस्तों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी सही है। मतलब सभी सभी सुमेलित है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन राजी, तड़बी, थारू या बुक्सा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है? तो तड़बी नहीं है। ठीक है, तड़बी तड़बी नहीं है, बाकी थारू है, बुक्सा है और राजी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सी टीम विजयी रही? दोस्तों महिलाओं का जो IPL हुआ था ना, उसमें कौन सी टीम विजयी रही थी? मुंबई इंडियन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से किस बीमारी के खिलाफ तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया? तो दोस्तों WHO ने क्या कहा है कि कौन सी बीमारी को हम खत्म करेंगे? खसरा। ठीक है, खसरा को खत्म करने के लिए आग्रह किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था अरियाना साबालेंका ने, और ये बेलारूस की खिलाड़ी है अरियाना साबालेंका। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में आयोजित ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका सरबजोत सिंह। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सरबजोत सिंह ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश के प्रावधानों के तहत की गई है? दोस्तों भारत का जो पशु कल्याण बोर्ड है ना, ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत बना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, धारा 357A है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मॉक टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी मिलूंगा आपको नए मॉक टेस्ट के साथ में। एक मॉक टेस्ट जरूर लेके आऊँगा आपको लगभग 35 क्वेश्चनों का, ताकि आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाए। उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे लगभग 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और कुछ क्वेश्चन उसमें यूपी के होंगे 5 क्वेश्चन, बाकी 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे उसमें 10। तो ऐसे ही मिलूंगा आपको नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।